भारत के इतिहास को देखें तो कुछ कहानियां तो सोने के अक्षरों में लिखी गई हैं, है ना? पर कुछ कुछ शक्तिशाली साम्राज्य ऐसे भी हैं जो समय की परतों के नीचे कहीं छिप गए हैं। तो आज हम मिलकर एक ऐसे ही भूले हुए राजवंश की कहानी को जानेंगे, वाकाटक साम्राज्य। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, दुनिया का एक ऐसा शानदार कला खजाना जिसे देखने आज पूरी दुनिया से लोग आते हैं, उसे असल में बनवाया किसने था? अगर दिमाग में गुप्त साम्राज्य का नाम आ रहा है तो ये सोचना गलत नहीं है, पर पूरी तरह से सही भी नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस शानदार विरासत के असली संरक्षक थे वाकाटक। तो चलिए सीधे चलते हैं साम्राज्य की नींव में और देखते हैं कि आखिर कैसे एक छोटी सी शक्ति ने मध्य भारत के पूरे इतिहास को एक नया आकार दे दिया। तो सवाल उठता है, ये वाकाटक थे कौन? असल में ये एक ऐसा राजवंश था जिसने करीब 250 से 500 ईस्वी तक मध्य भारत पर राज किया। पर देखिए, इनकी असली पहचान सिर्फ इनके शासन से नहीं है, बल्कि उस वक्त के सबसे शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य के साथ इनके रिश्ते से बनती है। ये सिर्फ पड़ोसी नहीं थे, ये उनके बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोगी थे। इस वंश की नींव रखी थी विंध्य शक्ति ने लगभग 250 ईस्वी के आसपास। लेकिन असली ताकत और विस्तार वो आया प्रवरसेन प्रथम के नेतृत्व में। पर कहानी में एक मोड़ भी यहीं आया। उनकी सफलता के ठीक बाद साम्राज्य उनके बेटों के बीच बंट गया और इसने सब कुछ बदल दिया। प्रवरसेन प्रथम ये कोई आम राजा नहीं थे। उन्होंने सम्राट की उपाधि ली, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और अपनी ताकत साबित करने के लिए उन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए। ये उस जमाने का सबसे बड़ा शाही अनुष्ठान माना जाता था। सही मायनों में उन्हीं के राज में वाकाटक एक छोटी-मोटी ताकत से बढ़कर एक विशाल साम्राज्य बने। चलिए अब बात करते हैं इनके सुनहरे दौर की, इनके शिखर की। और ये कहानी एक बहुत ही होशियारी भरे गठबंधन से जुड़ी है। देखिए, वाकाटकों के स्वर्ण युग का राज ना किसी जंग के मैदान में नहीं छिपा था, बल्कि वो तो एक शाही शादी में छिपा था। गुप्त साम्राज्य के साथ एक गठबंधन। बस इसी एक चीज ने उनकी किस्मत ही पलट दी। और ये हुआ कैसे? हुआ यूं कि वाकाटक राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय की शादी हुई महान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्त से। ये सिर्फ 2 लोगों की शादी नहीं थी, ये उस जमाने की 2 सबसे बड़ी ताकतों का मिलन था। एक बहुत ही शक्तिशाली गठजोड़। और प्रभावती गुप्त की कहानी तो कमाल की है। अपने पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक रीजेंट बनकर अपने बेटों के नाम पर वाकाटक साम्राज्य पर शासन किया। और वो अपने साथ सिर्फ राजनीतिक स्थिरता ही नहीं लाई, बल्कि गुप्त साम्राज्य का बेहतरीन प्रशासन और संस्कृति भी लेकर आईं। इसी दौर में एक और बात हुई। वाकाटक साम्राज्य अब एक नहीं था, ये 2 मुख्य शाखाओं में बंट चुका था। एक थी उत्तर में नंदीवर्धन शाखा और दूसरी दक्षिण में वत्सगुल्म। और ये बंटवारा आगे की कहानी के लिए, खासकर उनकी कला की विरासत के लिए बहुत जरूरी साबित होने वाला था। उनकी राजनीतिक ताकत तो थी ही, पर उससे भी बढ़कर वाकाटकों ने दुनिया को एक ऐसा तोहफा दिया जो आज भी सदियों बाद भी समय को मात देता है। और वो तोहफा है अजंता की गुफाएं। जरा सोचिए, चट्टानों को काटकर बनाई गई ये गुफाएं बौद्ध कला, पेंटिंग्स और मूर्तियों का एक ऐसा खजाना है जिसकी कोई मिसाल नहीं। तो सवाल ये है कि इन शानदार गुफाओं के पीछे कौन था? कौन था इनका मुख्य संरक्षक? वो थे वत्सगुल्म शाखा के आखिरी महान शासक राजा हरिशेन। ये उन्हीं की देखरेख में हुआ कि अजंता की कला अपने चरम पर पहुंचे। और आज अजंता की गुफाएं एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये सिर्फ खूबसूरत कला नहीं है, बल्कि इस बात का जीता जागता सबूत है कि वाकाटक युग में भारतीय कला और संस्कृति किस ऊंचाई पर थी। लेकिन जैसा कि होता है, हर सुनहरे दौर का अंत तो होता ही है। तो अब देखते हैं कि ये इतना शक्तिशाली साम्राज्य आखिर इतिहास के पन्नों में गुम कैसे हो गया। हुआ ये कि हरिशेन के बाद कोई भी शासक उनकी बराबरी का नहीं निकला। अंदर ही अंदर लड़ाइयों ने साम्राज्य को खोखला कर दिया और बाहर से चालुक्यों जैसी नई ताकतें सिर उठा रही थीं। बस इन्हीं दोनों दबावों के चलते लगभग 500 ईस्वी तक आते आते वाकाटक शक्ति का सूरज डूब गया। तो चलिए इस पूरी कहानी से 5 सबसे जरूरी बातें फटाफट दोहरा लेते हैं। पहली, वाकाटक सिर्फ कोई राजवंश नहीं थे, बल्कि गुप्त साम्राज्य के पावरफुल सहयोगी थे।
दूसरी, प्रभावती गुप्त का शासन, ये एक टर्निंग पॉइंट था जिसने दोनों साम्राज्यों को जोड़ा। तीसरी बात, नंदीवर्धन और वत्सकुल्म, इन दो शाखाओं ने इनकी कहानी को आगे बढ़ाया। चौथी और शायद सबसे अहम, इनकी सबसे बड़ी देन है अजंता की गुफाएं। और पांचवी, इन गुफाओं के महान संरक्षक थे इनके आखिरी महान सम्राट हरिशेन। और ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इतिहास के बड़े बड़े प्रसिद्ध साम्राज्यों की छाया में ना जाने और कितनी ऐसी अनकही कहानियां छिपी हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।